छत्तीसगढ़ में मौजूदा भाजपा सरकार को लेकर कांग्रेस काफी आक्रामक नजर आ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार कांग्रेस के द्वारा, चाहे वह अपराध के विषय को लेकर हो या फिर कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर हो, कांग्रेस बीजेपी पर काफी आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आज पत्रकारों से चर्चा करते वक्त मौजूदा भाजपा सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा कि 15 साल छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार रही, लेकिन चंद्रखुरी में माता कौशल्या धाम के जीर्णोद्धार के लिए उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। 5 साल में राम वन गमन पथ निर्माण सहित कौशल्या धाम का जीर्णोद्धार कांग्रेस के 5 साल में राम वन गमन पथ निर्माण सहित कौशल्या धाम का जीर्णोद्धार कांग्रेस के समय में किया गया है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि प्रधानमंत्री जातिगत राजनीति कर रहे हैं। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी एक लौती ऐसी पार्टी है जो कि सदस्यता अभियान में भी फर्जीवाड़ा कर रही है। देखिए, चंद्रखुरी में भगवान प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा है उसके बारे में विवाद भारतीय जनता पार्टी ने किया था या भाजपा की खींच थी। 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, कभी उन्होंने माता कौशल्या मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं किया। सबरी नारायण में भगवान राम, माता सबरी, माता सीता का मूर्ति नहीं लगवाया। कांग्रेस की सरकार ने न सिर्फ राम वनगमन पथ का जीर्णोद्धार किया, माता कौशल्या मंदिर के परिसर में भव्य विशाल बनवासी राम की मूर्ति लगवाई। वहां जो वर्तमान में मूर्ति है वो बनवासी राम के स्वरूप में, उसकी थीम थी बनवासी राम की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ नए प्रस्तुतिकरण करके अपने आप को झूठा से लेने की कोशिश में है। आपको प्रभु श्री राम की मूर्ति लगाना है तो एक मूर्ति और लगा दीजिए, और भव्य मूर्ति लगा दीजिए, नए थीम में लगा दीजिए। लेकिन हमारे भांचा राम जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए थे, जो जगदलपुर से जुड़े हुए थे, जो जसपुर से जुड़े हुए थे, जो रामाराम से जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ के भांचा राम जो बनवासी स्वरूप में जिनकी मूर्ति लगाई गई है, उसको छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। अम्बेडकर अस्पताल में बिस्तर बढ़ाने की प्रक्रिया, उसके लिए बीड, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन हमारी सरकार ने कर लिया था। लेकिन वर्तमान सरकार तो अम्बेडकर अस्पताल और डीकेएस की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त नहीं कर पा रही है। स्थिति ये है कि उस स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर नहीं है। स्थिति ये है कि अम्बेडकर अस्पताल में यदि आप कोई जांच कराएंगे तो 15-15 दिन तक रिपोर्ट नहीं मिलती है। अम्बेडकर अस्पताल में स्थिति ये है कि वहां पे पैथोलॉजी के जांच के लिए जो रसायन चाहिए वह उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में यह सरकार सिर्फ भूमि पूजन कर सकती है, नए अस्पताल का निर्माण नहीं कर सकती है, क्योंकि इनके अंदर में इच्छा शक्ति नहीं है, न इनके पास में वित्तीय प्रबंधन है। युवाओं के लिए विष्णु का कुशासन चल रहा है। ये रोजगार की बात करते हैं, 1 लाख रोजगार देना था। आंकड़ों के हिसाब से जो वादा किया था 1 लाख रोजगार देना था, तो हर साल 20 लाख रोजगार मिलना था। 1 साल पूरे होने को है सरकार ने, अभी तक कहीं पे भी 500 भर्तियां नहीं की है। हमारी सरकार के समय जो भर्तियां निकालने की कवायद शुरू हुई थी उनको भी ये रोक के रखे हुए। 35,000 शिक्षकों की भर्ती करना था, इनको नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भर्ती करना था, नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में भी भर्तियां करना था, जूनियर इंजीनियरों की भर्ती करना था। अब 100 पदों की अभी सिर्फ स्वीकृति हुई है, निकाला नहीं गया है। एएसआई की परीक्षा हमारी सरकार के समय पूरी कंप्लीट कर दी गई थी, ये सिर्फ परिणाम नहीं घोषित कर रहे हैं। तो यह सरकार युवाओं को रोजगार देना ही नहीं चाहती, और उसका कारण यह है कि सरकार दिवालिया हो चुकी है। सरकार के खजाने में पैसा नहीं है, वर्तमान कर्मचारियों को पैसा देने की स्थिति नहीं है। नई भर्तियां क्या एक खाक निकाले। निश्चित तौर पर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्णय दिया है, सरकार को तत्काल, कोर्ट ने 2 मामले में निर्णय दिया है। डीएड अभ्यर्थियों के मामले में निर्णय दिया है कि इनकी भर्ती की जाए। अब कोर्ट ने एसआई परीक्षा में भी निर्णय दिया कि इनके परीक्षा परिणाम को तत्काल घोषित किया जाए। लेकिन यह बेशर्म सरकार कोर्ट के निर्णय की अवहेलना कर रही है और यह कंटेप्ट ऑफ कोर्ट है। इस सरकार के खिलाफ कोर्ट को तत्काल कंटेप्ट ऑफ कोर्ट के तहत कार्रवाई करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का यह चरित्र है, जब वह विपक्ष में रहती है तब वो दूसरा मुखौटा पहने रहती है, जब सरकार में आती है तो उसका मुखौटा बदल जाता है। भाई, आपने वादा किया था अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का, उनसे वोट लिया, 1 साल हो गया, अभी कोई कार्रवाई नहीं चालू की। आपको नियमित कर देना था। आपने वादा किया था डीएड बीएड के लिए, आप क्यों 35,000 शिक्षकों की भर्तियां निकाल दे तो डीएड बीएड का लफड़ा ही खत्म हो जाए, सबको नौकरी मिल जाएगी।
तो यह सरकार कर्मचारियों का सिर्फ शोषण कर रही है, अनियमित कर्मचारियों का शोषण कर रही है, डीएड बीएड कर्मचारियों का शोषण कर रही है, अभ्यर्थियों का शोषण कर रही है। इस सरकार की प्राथमिकता में लोगों का काम करना है नहीं। दरअसल सरकार पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है, बड़ी मुश्किल से कर्मचारियों की तनख्वाह दे पा रही है, इसलिए किसी की मांग नहीं मानने वाली, 5 साल तक नहीं मांग। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकर्मण्य बन चुकी है। लोहारीडीह में 167 लोगों के खिलाफ हत्या, मॉब लिंचिंग का मुकदमा दर्ज करके फांसी की देने की तैयारी की जा रही है। सरकार किसी भी प्रकार की कोई कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, दोषी लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। महिला आयोग की रिपोर्ट में राज्यपाल ने जो संज्ञान लिया, हम उसका स्वागत करते हैं और हम राज्यपाल महोदय से मांग करते हैं कि न सिर्फ संज्ञान ले बल्कि इस मामले में तत्काल गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की अकेली ऐसी पार्टी है जो अपने सदस्यता अभियान में भी फर्जीवाड़ा करती है। और मजेदार बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य नहीं बनना चाह रहे हैं, वो जबरिया सदस्य बना रही है। विधायकों को टारगेट दिया गया है, अब विधायक जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव डाला रहे हैं। महतारी बंधन की माताओं के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि यदि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगे तो अगले महीने पैसा नहीं आएगा। यहाँ तक कि एक बड़े टीवी चैनल के मालिक ने ट्वीट करके कहा कि भाजपा के एक राष्ट्रीय नेता का फोन आया, आपके कार्यालय से फोन आया था, बहुत दबाव सर सदस्य बन जाएंगे। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। और एक मजेदार वाकया आपको बताऊं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 56 लाख सदस्य थे, ऐसा उनका दावा था। जब उनको वोट मिला तो बमुश्किल से उनको 34 लाख कुछ हजार, मतलब 35 लाख के लगभग वोट मिला। ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान की हकीकत है। यह पार्टी सिर्फ और सिर्फ फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करके अपना महिमा मंडन करती है। लोग इसके सदस्य नहीं बनना चाह रहे। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति जाति धर्म की बात करता है। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। प्रधानमंत्री वोट लेने के लिए स्तरहीन राजनीति पे उतर आए हैं और देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम सारा भारत जानता है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस करते हैं। देश में विश्व भ्रमण करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री पद की गरिमा किसी ने गिराई है तो नरेंद्र मोदी ने गिराई है। कांग्रेस सर्वधर्म संभाव पे यकीन करती है, चुनाव हारे या जीते, लेकिन कांग्रेस का हमेशा से नारा रहा है कि जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।